बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम NIU भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उधर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करवाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, फिर हम उसके फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम ऑफ़र करवाया जा रहा है अप्लाइड साइंस, जो पहला है वो हमारे पास DPT है, मतलब डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी। दूसरा हमारे पास है न्यूट्रिशनल साइंसेस, फिर MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, फिर MS प्रोग्राम्स भी करवाए जा रहे हैं, MS फूड न्यूट्रिशन डिटेटिक्स, फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डिटेटिक्स। फिर उसके बाद ये अप्लाइड हेल्थ साइंसेस के थे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेसिक साइंसेस में हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। फिर हमारे पास सोशल साइंसेस में आ जाता है BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स, फिर MS इकोनॉमिक्स। फिर मैनेजमेंट साइंसेस में आ जाता है हमारे पास बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, और फिर उसमें मास्टर भी करवाए जा रहे हैं MBBA। तो ये थे हमारे पास प्रोग्राम्स जो NUR में ऑफ़र करवाए जा रहे हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें क्या एडमिशन क्राइटेरिया, क्या आपका आना चाहिए, आपके मैक्सिमम मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या आप वो प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है DPT डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी। इसमें आपके 60% मार्क्स लाजमी है और आपने FSC प्री मेडिकल के साथ की हो, और उसके बाद आपने O लेवल किया हो या A लेवल किया हो या इसके इक्वल कोई डिग्री की हो। फिर उसके बाद आ जाता है BS न्यूट्रिशनल साइंसेस। इसमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, FSC प्री मेडिकल आपने की हो या उसके इक्वल कोई डिग्री की हो। फिर आ जाता है MLT। इसमें आपके 45% मार्क्स हो इंटरमीडिएट में, और इसका भी वही क्राइटेरिया है। उसके बाद BS स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, इसके लिए भी आपके 45% होने चाहिए और आपने इंटर किया हो। फिर आ जाता है MS में ये है कि आपने जो है 16 साल तलीम हासिल की और आपका जो CGP है उसमें 2.5 मैक्सिमम जो है ना मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने जो है BS न्यूट्रिशनल साइंस किया हो या फिर होम इकोनॉमिक्स या ऐसे कोई डिग्री की हो, फिर आपका जो है इसमें एडमिशन हो सकता है MS फूड न्यूट्रिशन एंड डिटेटिक्स में। फिर आ जाता है बेसिक साइंसेस में सबसे पहला है बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपके 45% मैक्सिमम होने चाहिए इंटर में, आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी और जो भी कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो किए हैं, उसमें आपके 45% हों। और फिर आ जाता है MPhil बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपका ये है कि 16 ईयर्स एजुकेशन हो और आपने 4 साल BS केमिस्ट्री किया हो या फिर कोई MLT बोटैनी जूलॉजी साइकोलॉजी ऐसा कोई किया हो, तो फिर उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद MPhil साइकोलॉजी, इसमें उन्होंने कहा हुआ है द कैंडिडेट होल्डिंग DPT BDS MBBS PharmD BS 4 ईयर्स और 16 ईयर्स एजुकेशन, मतलब कि आपने BS इनमें से किसी में भी किया हो और उसके बाद जो है आपने 4 साल, अगर BS आपने 4 साल किया है उसके बाद आपके पास 16 साल तलीम आपके पास होनी चाहिए। और फिर आ जाता है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। इसमें आपके पास BS इकोनॉमिक्स है, इसका मिनिमम क्राइटेरिया 45% है और इंटरमीडिएट आपने किया हो। फिर आ जाता है BS अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें 45% है आपके इंटर के मार्क्स में। फिर MS इकोनॉमिक्स, इसमें भी ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी 16 साल तलीम होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आ जाता है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस BBA और MBA। BBA 4 साल का है, इसमें आपने FA FSC ICS ICOM जो कुछ मर्ज़ी किया हो उसमें आपके 45% मैक्सिमम होने चाहिए। और MBA का भी यही है कि आपकी 16 साल तलीम होनी चाहिए, और जो आपका BBA है उसमें आपका CGPA 2.50 से लेकर ऑलमोस्ट जितना भी हो सकता है। और फिर उसके बाद आ जाता है MBA 2 तरह के होते हैं, एक 2 साल का होता है और एक 1.5 साल का होता है। जो 1.5 साल का है
उसमें भी यही है कि आप उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है, BBA BS मैनेजमेंट, BPA BCom भी आपने किया हो तो आप MBA कर सकते हैं। हमने प्रोग्राम्स भी डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से ऑफ़र करवाए जाते हैं, फिर हमने उसका क्राइटेरिया देखा, उसमें कितने मार्क्स आपके मैक्सिमम होने चाहिए। अब हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की। अब आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी मालूमात होनी चाहिए कि आप अफोर्डेबल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी की बात करेंगे। इसका जो ड्यूरेशन है 5 इयर्स है। इसकी जो एडमिशन फ़ीस है वो 26,500 है और जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1,85,000 है। और अगर हम मतलब कि इसके 5 सालों की बात की जाए तो इसकी फ़ीस है 18,76,500। और फिर उसके बाद BS न्यूट्रिशनल साइंसेस, इसका जो ड्यूरेशन है 4 ईयर है और इसकी एडमिशन फ़ीस भी 26,500 है और पर सेमेस्टर फ़ीस जो है 1,45,000 है। और इसकी जो 4 सालों की फ़ीस देखी जाए तो 11,86,500 है। इसके बाद BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास BS बायोकेमिस्ट्री तक सबकी फ़ीस इक्वल ही है। 1 लाख सबकी फ़ीस इक्वल है पर सेमेस्टर और उसके बाद टोटल सेमेस्टर की। फिर उसके बाद आ जाता है BS बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एडमिशन फ़ीस भी वही है और उसके बाद इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 90,000 है और ये टोटल सेमेस्टर्स 7,46,500 है। फिर उसके बाद आ जाता है BBA। इसका ड्यूरेशन भी 4 साल का है। इसकी भी एडमिशन फ़ीस वही है और इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1 लाख है और उसके बाद इसकी टोटल सेमेस्टर्स की जो फ़ीस है वो 8,26,500 है। फिर आ जाता है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका ज़िक्र जो है हमारे पास उसमें प्रोग्राम्स जो ऑफ़र करवाए जा रहे हैं उसमें नहीं किया गया क्योंकि वो पुराना था। तो जो अब का जो नया है उसमें इन्होंने ये 3 जो प्रोग्राम है अब नए ऑफ़र करवाए हैं, जिसमें हमारे पास मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसे हम MIT भी कहते हैं। इसकी एडमिशन फ़ीस भी वही है, 4 साल ये इसका ड्यूरेशन है और उसके बाद 1,35,000 जो है इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस है। अगर टोटल को देखा जाए तो इसकी फ़ीस है 11,06,500। और फिर रेस्पिरेटरी थेरापी है। इसका ड्यूरेशन भी 4 साल का है और इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 70,000 है और टोटल सेमेस्टर की देखी जाए तो 5,86,500। और फिर हमारे पास आ जाता है BS इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंसेस। इसका ड्यूरेशन भी 4 साल है। इसकी फ़ीस वही, लेकिन इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 60,000 है और टोटल की बात करें तो 5,06,500 है। और फिर आ जाता है BS साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन भी इतना है लेकिन इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 95,000 है और इसकी टोटल फ़ीस की अगर हम बात करें तो 7,86,500 है। फिर आ जाते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो आ जाते हैं। हमारे पास MS फूड न्यूट्रिशन एंड डिएटेटिक्स आ जाते हैं। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है और उसके बाद इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1,45,000 है। टोटल की बात करें तो 6,06,500 है। फिर उसके बाद MPhil बायोकेमिस्ट्री आ जाता है। इसका ड्यूरेशन भी 2 साल है। इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 90,000 है और जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 3,86,500 है। फिर MPhil प्रोग्राम्स में देखें तो हमारे पास MPhil साइकोलॉजी है। इसकी 90,000 है और इसका भी वही है MPhil बायोकेमिस्ट्री जितना ही है। फिर इसके बाद MBA आ जाता है जो 1.5 साल का है और इसका जो है फ़ीस 1 लाख है पर सेमेस्टर और जो टोटल हम देखें तो 3,26,500 है। फिर आ जाता है MBA 2 साल का जो है, इसकी जो पर सेमेस्टर फ़ीस है वो 1,43,000 है और जो हमारे पास टोटल सेमेस्टर 2 साल की जो हमारे पास फ़ीस है वो हमारे पास 5,98,500 है। जी फ्रेंड्स, यहाँ तक थी हमारी ये वीडियो और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।